इससे पहले हमने जो एनालॉजी के क्वेश्चन आंसर्स जो लिए थे, तो उसी तरह से जो जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं साइन के, टू वर्ड सेट ऑफ लेटर नंबर लेफ्ट और साइन जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं सेम वे से, रिलेशनशिप वाले। तो ये क्वेश्चंस किस पे डिपेंड है? रिलेशनशिप्स। सेट ऑफ लेटर नंबर 4 अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से फाइंड करना होता है। तो हम देखेंगे अगर इंपोर्ट का एक्सपोर्ट है, देखिए दोनों अलग चीज़ है। इंपोर्ट मतलब कोई चीज़ बाहर से लाना, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो एक्सपेंडिचर का क्या होगा? खर्चा। तो उसका क्या होगा? इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट, उर्दू में क्या बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को? आमद दरामद ऐसे कुछ चीजें। दरामद का। हाँ। एक्सपेंडिचर खर्चे से जुड़ा है, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। हाँ, इनकम। डेफिसिट मतलब कमी। डेप मतलब उधारी। टैक्स। खर्चा। टैक्स। क्या चीजें जुड़ सकती? उसका है बी बिल्कुल सही जवाब। इनकम। एक्सपेंडिचर इनकम। खर्चा इनकम। अभी प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं हुई इसलिए। ओशन वाटर से रिलेटेड है। अगर फिर से आए ओशन, ग्लेशियर किससे जुड़ा हो? आइस से। पक्का? केव मतलब गुफा। केव गार। माउंटेन पहाड़। तो बी बिल्कुल सही जवाब, आइस। ग्लेशियर्स को बचाना है ताकि आने वाली नस्लों को पानी मिले। तो वैसे भी सेव वाटर अभी से भी करते रह सकते हैं, पानी का इस्तेमाल। तो ग्लेशियर टूट के उसमें से पानी मतलब निकल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर्स है मौजूद अभी, जिसमें अच्छा खासा पानी है। तो आगे जब पानी की किल्लत होंगी तो उनको तोड़ के पीने वाले सारे लोग पिघाल के। मेडिसिन। सिकनेस। अगर मेडिसिन दवाओं का सिकनेस है जुड़ा, तो बुक का क्या है? नॉलेज, इग्नोरेंस, ऑथर, टीचर। नॉलेज। तो उसका है ए, इग्नोरेंस। क्यों? क्योंकि मेडिसिन दवाई थी, तो सिकनेस उसकी बीमारी उसका उल्टा था। तो बुक का पॉजिटिव नॉलेज टीचर ऑथर है, अपोजिट इग्नोरेंस है, इस वजह से। पहली जोड़ी समझ। क्योंकि पक्का पक्का नहीं था ना, मेडिसिन अगर यहाँ पे हेल्थ होता तो फिर बुक नॉलेज, जो चीज मिलेंगी उसके थ्रू। मेडिसिन से सिकनेस नहीं मिलती, तो बुक से इग्नोरेंस नहीं मिलेगा, ऐसा भी ले सकते। अगर मेडिसिन से सिकनेस नहीं मिलेंगी, तो बुक से क्या नहीं मिलेगा? निगेटिव। बैंक से अगर जुड़ा हुआ रिवर है, अब देखिए उल्टा लिया है। बैंक, बैंक में क्या होता है? पैसा जमा, रिवर में पानी जमा होता है। तो कोस्ट मतलब क्या? साहिल। तो इससे क्या जुड़ा हो? बीच। बैंक रिवर, कोस्ट साहिली इलाका। तो फ्लड, बीच भी साहिल। वेव्स, लहरें, बीच। हाँ, बीच एक हो सकता है। तो 18 का देखते हैं बीच है क्या? तो 18 का सी है, उसका जवाब सी है, समंदर का साहिल। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, तुम मतलब समंदर है, मैं साहिल, मतलब ऐसे में, इस तरह से। बीच क्यों नहीं हुआ वैसे? लेकिन इससे तो जुड़े हुए नहीं थे ना ये दो, पहली जोड़ी में बैंक रिवर आ गया डायरेक्ट। फ्लड तो क्या था कि वो बाढ़ थी। सुनामी और फ्लड में बहुत फर्क रहता है। सुनामी सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला होता है, और फ्लड वेव्स नहीं हुआ क्योंकि उससे जुड़ा हुआ था। कोस्ट और ये जुड़ा हुआ नहीं से, मतलब बिल्कुल जो अपोजिट है, इसलिए ऐसा था। मतलब बैंक रिवर डायरेक्ट, तो कोस्ट से जुड़ा हुआ फ्लड भी है। कोस्ट का मतलब क्या?
कोस्ट साहिल ही रहेगा ना, साहिल, किनारा, शोर। तो किनारा और बीच दोनों एक जैसे हो रहे थे, यहाँ पर दोनों एक जैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बीच नहीं लिए। तो उन्होंने ऐसा चीज ली है कि जो जिससे जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ये बैंक तो इससे जुड़ा हुआ नहीं था। वाटर बैंक भी कंसिडर कर सकते हैं उसको, तो रिवर। लेकिन फिर उसको अगर देखा जाए कि सिमिलर अगर देख रहे हैं तो कोस्ट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। फ्लड तो तबाही मचाने से था, तो ये नहीं, वेव्स लहरें, साहिल से टकराती है लहरें। इसका हम एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हम ऐसे करेंगे कि ये सारों का एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। तो 15, इसका ये एक्सप्लेनेशन की याद नहीं रही, एक्सप्लेनेशन थे हमारे पास। फ्रेमवर्क फाउंडेशन है जिसमें घर बनता है, तो बॉडी बिल्ड अराउंड स्केलेटन। वर्ड इन ईच पेयर आर एंटोनिम, 15 वाले का मतलब अपोजिट था, वो तो हमने देखे थे। अब 16, फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ द सेकंड, मेडिसिन क्योर सिकनेस, सेम वे बुक्स रिमूव इग्नोरेंस। ये उसका रीजन। अब बैंक इज द लैंड बिसाइड अ रिवर। बैंक एक जमीन का एरिया है जो कि रिवर के बाजू में है। तो सिमिलरली कोस्ट जो है साहिल इज द लैंड बिसाइड अ सी। बिसाइड की बात हो रही है, बसाइड जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट टू। बिसाइड्स और बसाइड में फर्क है, इसको बसाइड पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट टू। और बिसाइड्स मतलब फिर वो होता है कि उसके एक्सेप्ट, उससे छोड़कर। तो लैंड इज बिसाइड अ रिवर, मतलब रिवर के बाद में लैंड है, तो सिमिलरली सी के बाद में है कोस्ट। साहिली इलाका मतलब इलाका और है ना, रहने की जगह। और बीच मतलब फिर उसके बहुत नजदीक में इसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन मत पढ़ लीजिए। थंडर रेन, अगर बिजली से जुड़ा है बारिश, तो नाइट से जुड़ा क्या रहे। अब यहाँ पर वो है ऑप्शन, थंडर से जुड़ा है रेन, बारिश होंगी तो बिजली कड़केगी, तो नाइट होंगी तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है। 19 का सी बिल्कुल सही जवाब है, डार्कनेस। मतलब रेन होंगी तो हाँ, डार्कनेस जुड़ी है इससे। डस्क मतलब क्या होता है, शाम, इवनिंग। तो रात, अंधेरा, उससे जुड़ा है, तो ये आसान वाला एक्सप्लेनेशन। राइट, एज रेन इज फॉलोड बाय थंडर सिमिलरली। जो नहीं समझा तो वही उसी टाइप देखेंगे। ब्रीज, साइक्लोन, ट्रिजल। ब्रीज का मतलब क्या होता है, हवा, ब्रीज, हवा। झोंका, मतलब झोंका में भी आता है वो। तो ब्रीज, अगर हवा साइक्लोन से जुड़ा है, क्योंकि उससे हवा से प्रोड्यूस होता है, साइक्लोन आता है गोल गोल जो घूमता है। हाँ, जे मम्मी टाइप। अब ड्रिजल मतलब क्या है, तो इसके मायने मालूम होना चाहिए। ड्रिजल, ड्रिजल बूंदाबांदी। तो बूंदाबांदी से क्या आएगा, तूफान आएगा, या जलजला, या फ्लड आएगा, या डाउनपोर। डाउनपोर क्या है, मौसलाधार बारिश। डाउनपोर मौसलाधार बारिश, तो बूंदाबांदी डाउनपोर हो सकता है। ये तूफान, आंधी तूफान। तो बिल्कुल सही, डी सही जवाब है, क्योंकि ये इसका रीजन था कि ब्रीज मतलब हवा से साइक्लोन हो रहा है, मतलब बढ़ने से। तो थोड़ी सी बूंदाबांदी से मौसलाधार बारिश बारिश। तो इसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि रेन और ड्रिजल का मतलब भी, ड्रिजल बूंदाबांदी चालू हुई,
तो आप बोल सकते हैं कि इट्स ड्रिजलिंग, ड्रिजल। और उसी तरह से डाउनपोर, अगर मूसलाधार बारिश चालू हो रही है तो आपको कहना होगा कि डाउनपोर, इस तरह से। डिसीज अगर पैथोलॉजी से जुड़ा है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी होती है ना, पैथोलॉजी, तो डिसीज अगर वो तशखीस, पैथोलॉजी मतलब क्या होता है, इसका लैब लैब होती है, पैथोलॉजी लैब। तो पैथोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इट इज फोकस्ड ऑन द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ, तशखीस मतलब तशखीस से जुड़ा है। जांच। हाँ, तो डिसीज तशखीस। प्लेनेट किससे जुड़ा होगा? जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। जियो मतलब जमीन, जैसे जियोग्राफी, स्टडी ऑफ जमीन। तो Planet. इससे कि लॉजी अगर आया तो एक चीज ये हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये क्या है कि भविष्य का बारे में जानकारी। तो पहले और एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का तो हमने देखिए भविष्य का, और एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? फलकियात, माहिर फलकियात, एस्ट्रोनॉमी। तो माहिर फलकियात होते हैं। तो वैसे ही Paleontology. पेलियंटोलॉजी, पेलियंटोलॉजी कदीम रकाजियात, पेलियंटोलॉजी रक्काज करे हुआ बनते ना, मतलब मूड, यानी कि वो पिछले जो मिल रहे थे पिछले जो चीजें मिल रही है, चीजें। जियोलॉजी कदीम रक्काजियत, जो चीजें मिल रही है उनके ढांचे वगैरह उसको उठा के रखना, जैसे डायनासोर्स वगैरह। एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी का भविष्यवाणी, हाँ, मतलब तारों से रिलेटेड इल्म, इल्म नजूम। तो उसका है सी, एस्ट्रोनॉमी सही जवाब। क्यों? प्लैनेट्स की स्टडी तो, हाँ, मतलब प्लैनेट जितने हैं तो वो किससे जुड़े हुए हैं कि वो हमारे मतलब जैसे धरती से हटके है, अगर जमीन आता था अर्थ, तो जियो आता था, जियोलॉजी स्टडी। प्लैनेटोलॉजी भी ये कदीम कोई चीज होती थी तो उससे जुड़ा हुआ, डायनासोर आता है। और एस्ट्रोलॉजी तो इल्म नजूम था, जो कंफ्यूज करने दिखाया गया था कि सितारों का इल्म रखने वाले, ऐसे में। लेकिन एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट की बात। हाँ, फलकियात, तो फलक, फलकियात से तो ये प्लेनेट जो है तो फलक में हमको दिखाई देते हैं, मतलब जैसे कि टेलीस्कोप से उससे प्लैनेट्स देख सकते हैं, इसलिए। तो वो फोर साइड, फोर मतलब कभी भी सामने होता है, फोर, फोर साइड, एंटिसिपेशन, इंसोम्निया, नींद की कमी, दूर अंदेशी। Foresight. फोर साइड ऐसा हो रहा है, सीधा देखना नहीं, दूर अंदेशी मतलब Foresight. फोर साइड, पेज भी नहीं। एंटिसिपेशन मीन्स तवक्का। तो अगर Anticipation. क्या है बोले, Anticipation. एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन कह रहे हैं। Anticipation. इन हो जा रही है। इंग्लिश को कभी भी वर्ड्स के थ्रू में हमको देखते रहना पड़ता है। तो इंटी ऐसा आ रहा है उसका, इंटिसिपेशन। तो इंटिसिपेशन का मतलब क्या है? तवक्का, मतलब किसी से तवक्का की जाती है, तो दूर अंदेशी नहीं आ रहा है। तो अगर दूर अंदेशी या फिर फोरसाइट इंटिसिपेशन में आ रहा है तो इंसोमेनिया, इंसो, इसको भी पढ़ने के तरीका अलग होता है थोड़ा, इसको इंसोमेनिया नहीं आता, Insomnia. इंसोमनिया, Insomnia. इंसोमनिया, नींद ना आना, बेख्वाबी। तो ये किससे जुड़ा होगा? तो ये डिसीज है या अनरेस्ट से जुड़ा होगा, या स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस या फिर ट्रीटमेंट। तो ये तो उसका यहाँ पर वो मिल रहा है ट्रीटमेंट, कि उसका ट्रीटमेंट करो। डिसीज तो एक तो डिसीज भी हो सकता है, स्लीपलेसनेस मतलब वही मतलब हो रहा है कि सोया हुआ है। एंटिसिपेशन का मतलब क्या देखा सीधे एंटिसिपेशन तवक्का, फोरसाइट दूरअंदेशी के, कोई चीज से दूरअंदेशी कि ये आगे जाके मतलब फायदेमंद साबित होगा। और तवक्का
किसी से तवक्का रखी जा रही है कि मतलब तवक्का में से तो एक एक्सपेक्टेशन है। लिए होंगे शायद। तो उसका है सी, स्लीपलेसनेस, यानी कि इंसोम्निया बीमारी। क्योंकि फोरसाइट तो क्या हो गया था कि इसका एक एक्सप्लेनेशन में कुछ दिया है कि देखते हैं एक मरतबा। ट्वेंटी टू, इसमें ये बता रहा है कि वर्ड्स इन ईच पेयर आर सिनोनिम, एक दूसरे के मतलब मायने हैं, मतलब से सिमिलर वर्ड्स है, सिनोनिम से। फोरसाइट का, एंटिसिपेशन और इंसोम्निया का। तो डिसीज बोले तो बीमारी तो बहुत सारे होते हैं ना, इसका एक्चुअल मतलब ये हो रहा है जैसे कि किसी को इंसोम्निया हो गया तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो स्लीपलेसनेस की उसको बीमारी है। बीमारी तो एक बाद में हो गई, तो ये बहुत सारी चीजें हो जाएगी। फिर अनरेस्ट, अनरेस्ट तो मतलब रेस्ट किया नहीं किया, तो ये बिल्कुल नहीं होना। अब देखिए ओजिस सैंड से अगर जुड़ा है, Oasis. ओएसिस, नखलिस्तान क्या होता है, रेगिस्तान देखा है आपने। हाँ वो सैंड मतलब गीले पे। नखलिस्तान मतलब रेत के टीले वगैरह, रेती नहीं नखलिस्तान पर सर वो नहीं है। रेगिस्तान पानी पानी जो आता है। पाम टाइप का बोलते हैं। A fertile or green area in an arid region such as deserts, तो डेजर्ट्स के बीच में एक ग्रीन एरिया मिल जाना, फर्टाइल जरखेज एरिया मिल जाना। द क्रेवन स्टॉप्ड एट द रेस्ट ऑफ द ओएसिस, रेफ्यूजी, रिलीफ या प्लेजेंट कॉन्ट्रास्ट के लिए यहाँ पर ये रुक जाते हैं। उसके इमेजेस, ओएसिस मतलब एक रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान को प्यासे को पानी मिल गया, उससे भी आप याद रख सकते हैं। वो पानी तो वहां पर वो रुक जाता है, थोड़ी जरखेज वहां पर दिख गई उतने रेगिस्तान में। ओवेसिस, तो ये चीज होगी ओवेसिस। अच्छा है पूरे रेगिस्तान में थोड़ा सा वहां पर पानी होना, मगर मिलना भी चाहिए। बंजर, Arid. एरिड बंजर, तो उसकी डेफिनेशन में ये चीज आ रही थी कि एरिड रीजन, बंजर जमीन में, जैसे कि डेजर्ट्स में वहां पर एक फर्टाइल ग्रीन एरिया मिल जाना ओवेसिस कहलाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अब देखिए, अगर ओवेसिस का सैंड है रेत, तो आईलैंड का क्या होगा। पानी वाटर आईलैंड पे क्या मिलता है, जजीरा, जजीरे में क्या मिलेगा, सी या फिर ये मिल रहा है सैंड रेतीली जगह पर, तो समंदर आसपास में भी आइलैंड आपको समंदर के पास ही मिल सकता है, तो सी हो सकता है। बी बी बी, सी, वाटर वाटर। अब ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि उसकी सैंड मतलब वो रेत यूनिट में लिया था। पाया हाँ, जाता ना, तो ये उसने पानी में डायरेक्ट, पाया जाता। हाँ डेजर्ट नहीं बोला, उसने सैंड बोल लिया, रेत। अब रेत हर जगह हो सकती है कहीं पर भी, तो उसका यूनिट लिया उसने, छोटा यूनिट। तो फिर सी का छोटा यूनिट वाटर हो रहा है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, oasis is a water pool amidst sand, similarly island is a piece of land amidst water, ये भी वही कह रहे हैं। मेजर बैटलियन, कॉलोनल, बैटल से बैटलियन हो जा रहा है शायद, कि मेजर जो है तो बैटलियन मतलब एक, जो बैटल का मेजर मतलब किसको कहते हैं, एक बड़ा ओहदेदार जो रहना, मेजर, जैसे मेजर होता है ना, मेजर सिंह, ऐसे कुछ भी, मेजर तोमर, तो बैटलियन को क्या कहेंगे, Battalion. बटालियन। तो बटालियन लार्ज यूनिट ऑफ सोल्जर्स, लार्जर यूनिट होता है आर्मी का। अच्छा और मेजर इन आर्मी क्या होता है,
हाँ, 1 रैंक अबव द कैप्टन, कैप्टन के तौर पर आर्मीज एंड एयर फोर्सेस, एंड 1 रैंक बिलो द लिeutenant कॉलोनल। ये देखो इसमें भी आ गया कॉलोनल। अब ये देखना है कि कॉलोनल मतलब क्या है। तब कॉलोनल का क्या रहेगा? आर्मी टिपिकली कमांड्स ब्रैकेट साइज यूनिट्स, कितने सोल्जर्स होते हैं उसमें? कर्नल। Colonel. कर्नल को ऐसा कॉलोनल पढ़ा जा रहा है, कर्नल। कर्नल ऐसे लिखते हैं, याद रख लीजिए, मतलब कर्नल। मेजर अलग रहता है। हाँ, मेजर सिंह अलग, और सिंह मतलब एक याद रखने, और Colonel. कर्नल। तो कर्नल ऐसे लिखेंगे, देखिए, कर्नल, कर्नल। तो मेजर आर्मी में आ गया। तो मेजर अगर आर्मी बैटालियन के लिए है, अगर मतलब जंग के तौर पर, तो कर्नल किस लिए है? रेजिमेंट, रेजिमेंट है क्या? क्या है देखेंगे। Regiment. रेजिमेंट, रेजिमेंट एक दस्ता, मतलब फौजी दस्ता, एक रेजिमेंट। तो रेजिमेंट आर्मी मतलब पूरी फौज, तो ये तो बैटल में आर्मी इस्तेमाल हो रही। स्लॉटर्स, स्लॉटर्स क्या है? Soldiers. सोल्जर्स, सोल्जर जैसे रहते तो क्या वो है सोल्जर। सोल्जर्स, रेजिमेंट, आर्मी, कंपनी, क्या हो सकता है? सी और डी में से डी, क्या लिखे थे रेजिमेंट, सर? रेजिमेंट दस्ता, एक फौजी दस्ता। अभी सोल्जर वगैरह ये कंफ्यूज करने डाला था, उसमें था ही नहीं। एक मतलब दस्ता, तो कर्नल जो है तो एक दस्ते को लेके चलता है, और मेजर जो रहता है वो थोड़ा हायर में होता है, वो आर्मी लेके चलेगा, शायद ऐसे रहेगा। इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अगर देखो इसका जो पहला क्वेश्चन गया उसमें ये था कि सी आंसर हो सकता था अगर डेजर्ट आता था, हमने एक्सप्लेनेशन में जो बोले थे सेम वही चीज। एज अ मेजर हेड्स अ battalion, the colonel commands a regiment। ये एक्सप्लेनेशन। शाउट, चिल्लाना, विस्पर, विस्पर मतलब क्या होता है? खामोशी, चुपी चुपी। हाँ, फुसफुस कर, सरगोशी करना। हाँ, तो शाउट चिल्लाना, सरगोशी करना, विस्पर, रन अगर दौड़ना है, तो फिर ये भी थोड़ा कम हो। हॉप, हॉप मतलब क्या होता है? हॉपिंग, हॉप करना मतलब जंप ऑन वन लेग, एक पैर पर जंप करना, तो ये हॉप। स्टैंड खड़े रहना, स्टे खड़े रहना, वॉक। तो रन का वॉक हो सकता है क्या? वॉक ऑन सकता है क्योंकि स्टेबल है तो बिल्कुल रुक जाएगा। रुक जाएगा, तो सी सही जवाब है। वॉक सही जवाब है वॉक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वाले
अब क्या है, स्मोक का अगर पोल्यूशन फैलाएगा मतलब धुआं, तो वॉर जंग क्या करे, सर डी देखिए क्या डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, ट्रीटी, ट्रीटी मतलब मुआहेदा, वॉर से विक्ट्रियम डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, सर मतलब देखिए तबाही। तबाही तो फिर सुनामी से आती 26 का है डी सही जवाब, डिस्ट्रक्शन। किसी ने भी अभी तक ऑनलाइन से ऑफलाइन से किसने भी दिमाग नहीं लगाए, स्मोक से कोई अच्छी चीज नहीं हो रही, पोल्यूशन फैल रहा है, माहौल आलूदा हो रहा है, तो वॉर से भी जो है तो डिस्ट्रक्शन तबाही फैलेगी, जंग होगी। तबाही मतलब ऐसा नहीं कि सुनामी वगैरह टाइप की नहीं, मतलब जहां पर भी वॉर होगा तो वो एरिया तो इफेक्ट होगा ना, वहाँ बारूद फेंका जा रहा है, गोलियां चल रही है, ये सब चीजें तो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि सिस्टमेटिक सब चीजें रहेगी, कुश्ती का खेल नहीं हो रहा है वो मैदान में, तो वॉर है। तो उस हिसाब से तो पीस भी नहीं होगा, मतलब आउटपुट अच्छा है क्योंकि यहाँ पोल्यूशन था, विक्ट्री भी नहीं होगा, ट्रीटी भी, मुआवजा भी नहीं, तो इसलिए एक निगेटिव है। ये भी देखना है आपको, जैसा आप हमेशा देखता है ना पॉजिटिव निगेटिव, तो स्मोक का अगर नेगेटिव निकल रहा है तो वॉर का भी नेगेटिव क्या होगा, ऐसे। अब देखिए आर मतलब घंटा, तो सेकंड, तो उसका छोटी इकाई यूज की गई, मिनट नहीं लिया गया, तो टर्शरी तो इसका प्राइमरी होना चाहिए क्या फिर, एक छोड़ के, ऑर्डिनरी मतलब आमतौर पर, सेकेंडरी मतलब सेकंड, और इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है इसका, दरमियान, प्राइमरी होगा, सी सही जवाब, एक छोड़ कर। सेफ का अगर सिक्योर है, मतलब सेफ, तहफ्फुज, सिक्योर, वो भी तहफ्फुज होता है, हिफाजत, तहफ्फुज, तो प्रोटेक्ट का क्या होगा, गार्ड, लॉक तो कोई भी तिजोरी का लॉक है, श्योर, सिक्योर का क्या बोला सर कंजर्व, आपने हिफाजत, तो उसका है फर्स्ट गार्ड, सही जवाब। प्रोटेक्शन मतलब कोई भी चीज से प्रोटेक्ट करना, बचना, बचाव, गार्ड भी मतलब बचना, जैसे कि एंटीवायरस जो होता है तो वो गार्ड करता है कंप्यूटर को वायरसेस से, तो गार्ड, जैसे कि एक वो शील्ड होता है ना, तलवारबाजी में भी शील्ड, तो गार्ड, गार्डिंग, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन वैसे, तो सिक्योर से। कंजर्व मतलब ये क्या था, ये कोई चीज का तहफ्फुज, जैसे तो कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, वाटर। पेनोलॉजी का अगर पनिशमेंट है, पेनाल्टी से पेनोलॉजी, तो सीस्मोलॉजी का क्या होगा, सीस्मोलॉजी जब भी जलजला आता है तो वो इस्तेमाल होता है, बीच एंगल अर्थक्वेक, Seismology. सेस्मोलॉजी, तो बी, एक फॉर्म हम भी भर देते। ट्राइवन का अगर ये उल्टा है, अभी देखिए इसमें क्या हुआ है, अब देखना है इसकी तरतीब, मिरर है कि पहले देख लेना है, तो मिरर नहीं है, तो ड्राइवन का क्या, तो बेगम का क्या होगा, तो अब देखिए क्या तरतीब कर रहा है तो देखना है, डी, आर, ए या सी इसमें लॉजिक देखना है पहले क्या चीज की है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि एन जो था लास्ट वाला, ये हमको लास्ट में ही दिख रहा है, तो एम वाला यहीं पर, एम में बोले तो ए और बी में से कुछ, हाँ ई को उन्होंने फर्स्ट पे ले लिया है, तो ये जो यू है तो ये फर्स्ट पे आना चाहिए, सी, है ना, तो 30 का सी, है लेकिन डबल डबल सी दिया ए बी सी डी रहते हैं तो इसके डी को भी सी दिया ए बी, हाँ सी सी दिया, तो ये डी होना चाहिए बराबर, तो 30 का देखते हैं, क्या है एन और एन यहाँ पर बराबर है, ई जो था तो यहाँ पर चला गया सपोज, तो वो सीरीज नहीं है बोल रहा है, वो 30 का कुछ और बता रहा है बी, देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगा कि क्या लॉजिक उन्होंने लगाया।
fifth and third letter of the first term are first. Fifth and third letter of the first term. Fifth. देखिए उन्होंने क्या बोले कि फिफ्थ, गिनिए फिफ्थ, ये वाला ना, ई वाला, एंड थर्ड। आई। अगर पांचवे और तीसरे को उन्होंने पहले ले लिए ई आई, तो इसका पांचवा ये पहले आएगा और तीसरा एम जी। तो ये जवाब आ गया। ये लॉजिक उन्होंने इस्तेमाल किया। लॉजिक कुछ भी हो सकता है मगर सही आना चाहिए। ये गलत आ गया। एंड थर्ड एंड फोर्थ लेटर, मतलब ये तो उन्होंने उनके हिसाब से सोचे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। हम जो लेवल से सोच रहे थे तो वो भी सही था एक हिसाब से देखा जाए तो क्यों गलत आया? क्योंकि ये जो लेटर थे ये 6 लेटर था और ये 5, तो करके गलत हो गया। कि लास्ट लास्ट में रहेगा तो ये 6 लेटर होता तो फिर जब देख सकते थे। तो ये 5 लेटर था। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर लास्ट को लास्ट में नहीं रखना है। तो फिर देखना ये 5 अगर है तो 5 वाला कहाँ गया? यहाँ पर हम लोग चूके कि हमने लास्ट को लास्ट में रख दिए थे, लेकिन ये भूल गए कि ये 6 लेटर है। अगर ये 6 लेटर होता तो करेक्ट जाते थे, लेकिन हमको ये देखना था कि पांचवा एम यहाँ पर है तो पांचवा ई कहाँ गया, तो वो पहले गया। गलती से सीखने को जैसे मिलता है, तो हमको ये लगा कि इस तरह से जवाब नहीं आने वाला, तो ये एक उसके हिंट मिलेगी। तो आप कभी भी क्या करेंगे, आप लोग गिनेंगे, अगर ये 4 लेटर दे दिया गया 6 में से, तो आप देखेंगे कि वी कहाँ गया। तो वी अगर चौथे पे है तो ये 4 लेटर में फिर वो यू चौथे पर ही रहेगा उस सूरत में, लास्ट में। तो ये उससे मालूम पड़ा। चलो ठीक है, अच्छी कोशिश थी, अब अगला भी है। नंबर का अगर अम्बर ऐसा कुछ हो गया तो घोष का क्या होगा? देखिए अब इसमें क्या किया गया, पहले देखना कि मिरर है क्या, तो मिरर तो नहीं है। अब देखिए अर ये सेम है ना। अब देखिए एम बी को उल्टा कर दिया गया, बी एम, एन यू को एन आर कर दिया गया, लेकिन ई आर को वैसे रख देगा। तो अब ये देखेंगे 5 लेटर है ये, जो पहले हमने गलती कर रहे थे वो नहीं करेंगे। तो अब हमारे हिसाब से लास्ट में टी आना चाहिए। एच पहले आता तो है। अब सब जी, में एच एच और जी, एच जी कहाँ पर है? जी ये सेकंड पे आता थर्ड और फोर्थ। अब ओ एस को एस होना चाहिए, है। एच के बाद तो ऐसा ये हमारा आंसर आ गया फोर्थ। तो फोर्थ इस बार सही जवाब। मास्टर, अब देखिए उल्टा है इसका पूरा। मास्टर को अगर ये लिख दिया जाए तो लेबर को क्या लिखा जाएगा? तब देखना है कि कितना लेटर है, 2 4 6, 2 4 6। अब देखना है कि इसमें सिमिलर क्या है। तो एक तो ए है, और क्या है सिमिलर, और एक आर है। ए को उन्होंने क्या लिखे? सी। तो लेबर के ए में कहीं सी मिल रहा है क्या? अरे बाप रे, 2 में है। ठीक है, ए और सी। उस तरह से आर का लास्ट में क्या था? टी। तो आर का लास्ट में टी, ये भी दोनों में है। लेकिन सी इसमें थर्ड में आया था, सेकंड में नहीं, तो फर्स्ट जवाब हो। सॉल्व हो गया। ये बता जा रहा है। 32 का ए बिल्कुल सही। आप ही सॉल्व कर रहे हैं। एक बार और बताए थे, मास्टर मतलब 6 डिजिट 6 डिजिट, इसको उसने क्या लिया कोड वर्ड? तो सिमिलर क्या मिला है, मतलब एक जैसा दोनों में, ए और ए है। सी लिए हुए। तो सेकंड ए को में उसने सी क्या रहता लिया था? सी। तो सेकंड में क्या आ रहा है इसके? सी मिलना चाहिए, तो यहाँ मिल गया। तो यही जवाब। एक और हिंट चेक करने को कि गलत तो नहीं हो रही, कि आर की जगह पे उसने लिया था टी, तो आर की जगह पे टी आना चाहिए, तो दोनों मिल गए। तो 100% करेक्ट। नेक्स्ट राइट को अगर ये लिखा है तो हेल्प को क्या लिखा हो? अब देखना है कि इसमें क्या रिपीट हुआ। क्या रिपीट हुआ बोलिए? ई हुआ। ई को उन्होंने लिया था ई ही, तो ई को ई ही है। आया। अब सेकंड में एन लिए। जो रिपीट हुआ वो देखना है ना बस। ये राइड में यहाँ पर क्या रिपीट हुआ ये नहीं देखना है, इसका तो ये कोड है। राइड में इसमें क्या रिपीट हो रहा है? तो ई रिपीट हो रहा है। जिसके लास्ट में था ई, तो ई का ई ही रहेगा, जो कि ये दोनों में नहीं दिख रहा। बाजू में
हाँ, तो इसको बाजू देखते हैं, तो हमको ढूंढना है ई कहाँ पर आ रहा है। ये तो कहीं पर भी नहीं आया ई। अब वापस चलते हैं कि उसकी सीक्वेंस क्या है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो पहले उसको समझना होगा कि क्या लिया हुआ है। अब देखते हैं, अल्फाबेट पढ़ना है। आर एल के बाद कितनी पोजीशन पे आता है? एल एम एन ओ पी क्यू आर। इसके लिए क्या करना होता है, ए से जेड तक पहले लिख लेना होता है, फिर उसके हिसाब से देखना होता है क्या सीरीज, क्या चेंज लिया जा रहा है। हमारे हिसाब से इसको माइनस कर रहे हैं। एल एम एन मतलब ए बी सी डी का चार्ट निकाल के ये आपको बनाना होता है एग्जैक्ट। अगर आर से पहले एल है तो एल के कितने बाद आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छोड़ के आर। तो हमारे ख्याल से इसको चार छोड़ के आना चाहिए। दूसरा आई एन, आई एन में कितना डिफरेंस है, आई और एन, एक दो तीन चार, हाँ राइट। तो चार घर छोड़ के, तो उसी तरह से मतलब, हाँ डी जो है, तो डी के बाद कितनी पोजीशन पे आएगा, तो डी जो है इसके बाद तीन घर छोड़ के ई एफ जी, तो एच, तो एच आया है क्या? 5 आए, फिर 4 आए, अब 3 आए। हाँ, तो एच नहीं आया लेकिन बी आया, तो बी क्या, ई को ई की जगह पे डी वाला डी देखना था, डी का तीन घर छोड़ के। दोनों दिए डायरेक्ट से। डी का उन्होंने बी लिया है, मतलब सी और डी छोड़ के, मतलब दो घर छोड़ के, अब एक घर छोड़ के, तो ई का उन्होंने डायरेक्टली ई ही लिए, डायरेक्ट। तो अब उस अगर वे में देखा जाए तो हेल्प, तो इसमें हम कितने स्किप करेंगे, पाँच। हेल्प में तो एच से पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो एन आना एन आना चाहिए। चाहिए। अब देखेंगे कि एन कहाँ कहाँ पर है। एन इसमें है फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है, ऊपर भी नहीं है, तो फर्स्ट आंसर ही होना चाहिए क्या? और एक बार पूरा करना। नहीं, एक मर्तबा पहले आंसर देख लेंगे। फर्स्ट भी नहीं, उसका आ रहा है डी, तो ये नहीं है। तो अब देखेंगे और क्या, ई क्या है सर? बी एच जे जे एन। अच्छा, हमने अगर इस साइड से लिया था, ये देखना है कि इसमें क्या पोजीशन ली गई थी। आर के बाद में एल था, तो मतलब आर से पहले गए थे, तो हमने क्या किया इसमें, एच वाले में हम बाद में गए, तो बाद में नहीं पहले आते अगर, एक दो तीन चार पाँच, तो बी आना चाहिए फिर, तो बी दूसरे में। तो डी ऑप्शन है ना सर? हाँ, और इसमें क्या है बी जे देखते जे। हैं डी में। हाँ, तो दो में बी आया, तो अब उसको रिकाउंट करेंगे, मतलब समझे आप, मतलब पीछे जाना था तो हमने पांच घर आगे गए, आगे गए। तो इसमें देखना है पहली सीरीज के इसमें पीछे आया था, तो वो हिसाब से इसमें भी पीछे हम गए। अब ई से चार घर छोड़ के ये क्या आया था, आई के बाद एन जो है तो आगे गया था, मतलब देखिए आई तो से अपने एन को आगे फिर गया था। पीछे जाना था। नहीं, हाँ, तो जो सीरीज चढ़ी वो हिसाब से देखना है, पहले में पीछे गया हूँ, दूसरे में आगे गया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो अब यहाँ पर हम बैक, अगर हमने इसको बैकवर्ड लिया था फर्स्ट को, तो इसको फॉरवर्ड लेना है ई के बाद चार छोड़कर, वन टू थ्री फोर, तो जे आना चाहिए। तो वो हिसाब से अब जे किसमें है? इसमें नहीं है, तो 100% फिर पी जे जे पी, ऐसा। अब चलो ठीक है, और उसको देखते हैं कि एल के बाद में, अब ये क्या था कि डी के बाद में पीछे आया है दो घर, तो एल के बाद में हम दो घर पीछे आएंगे तो क्या होगा, जे, एल जे जे, एक घर किया था उसने, मतलब पी के बाद में उसी तरह से, और लास्ट वाला जो था तो उसको पी वैसे रखा था, तो बी, पी जे सब जे में पी। पी लास्ट में जे। हाँ, तो वो हिसाब से वो पी वैसे रहे, ये ई वैसे था, तो ये हिसाब से ये हो गया सॉल्व। मतलब टाइम पहले जाएगा लेकिन जब एक्यूरेसी जब बनेगी तो उसके ही नंबर पकड़ मिलेंगे, ऐसी चीज है। और इंटरेस्टिंग भी है, रमजान में तो पूरे हफ्ते रमजान अच्छे से निकल सकते ये सॉल्व करते करते। मुंबई, हाँ मुंबई में अब देखते हैं, एल टी एल ए जेड एच, तो दिल्ली का क्या होगा। अब यहाँ पर क्या हिंट मिल रही है हमारे पास में,
अब देखते हैं एम और एल का क्या कनेक्शन लिया हुआ है, एम और एल। तो पिछला लिया एम का एल, तो अब देखते हैं हर एक में लिया गया है। यू का फिर एक पीछे होना चाहिए, यू से पहले टी है क्या उसमें, तो टी बराबर है, पकड़ लिए हम। मतलब एक पीछे चल रहा है, फिर एल, बी का ए। अब ए अगर है तो उसका पीछे क्या आता है, ए से पहले कुछ भी नहीं तो जेड ले लेना पड़ता है, उल्टे में ऐसा। उस हिसाब से आई का एच, तो दिल्ली से पहले क्या आएगा, सी। सी दो में है तो ए या सी होना चाहिए जवाब। ई से पहले क्या आता है, डी। डी, तो डी दोनों में है। मतलब अच्छा L, कंपटीशन अभी चल रहा है। आई। एल से पहले आई। के, तो के भी दोनों में है। अभी तक कंपटीशन जारी है। एच से पहले जी, ये भी चालू है। अब उसके बाद आई से पहले जे। नहीं, एच 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 आई, सी वाला। तो सी जवाब से। तो 34 का हो गया, सी इज राइट आंसर। उसी तरह से रैशनल का, अब देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, रैश, तो राइट बराबर लिया गया। सिर्फ लास्ट अब के दो देखते हैं डिजिट उल्टा करेंगे। आई ओ एन, तीन तीन की सीरीज, तीन को उल्टा लिखा, एन आई ओ, एन आई ओ। फिर इसको भी उल्टा कर दिया गया, दो वर्ड को ला, समझे। शुरू अब करते हमारे हैं पास में है सिर्फ ट्रिल्बा, तो अब हम देखते हैं कितने डिजिट है, एक दो तीन, ये 8 थे, ये 6 है। तो हम ट्री को वैसे रखेंगे 3 डिजिट के हिसाब से, टी आर आई, टी आर आई कहाँ पर है, ए और बी में। अब एल बी ए को उल्टा कर देना है, ए बी एल। पढ़ाई करा कर तो ये किस में भी ऑप्शन नहीं है, ए बी एल। L, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या सीरीज ली गई। दो डिजिट पहले रखते हैं। हाँ नहीं, इसका आई जवाब है। आई। एक चीज और याद रखिए, ये सर जो वो था, सेकंड रहेगा उसका। हाँ इसने इसको मिस कर दिया, सेकंड वाला। मतलब हमेशा जैसा पूछता है ना कि इसके बाद क्या होगा, तो अब उल्टा हमारे कर पास दिया। में उल्टा है, इसके हिसाब से देखना है। तो इसके हिसाब से अगर ये ट्राई जो है, तो ट्राई ही रहेगा कभी भी। ये इसको उल्टा करना है, एल बी ए ट्राइबल। को। सर ट्राइबल ही चलेगा क्योंकि ये भी हो सकता है फर्स्ट, अगर लास्ट के दो चेंज कर दिए गए, ए बी, और एल को वैसे ही रखा गया। ये कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें मैंने 5 लेटर दे दिए, तो इसको हम देखते हैं पहले। 35 का है बी, वही वही ट्राइबल। मतलब ये डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं हुआ था, बी ए, और एल को उन्होंने उधर रखे, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ये देखिए इसमें भी सॉल्व करके बताएगा मास्टर। ये वाली क्या है कि सर ऐसा दो भी दो, ले सकते। ये हमने तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिए थे, लेकिन ये दो दो घर छोड़ के जो बोले थे, ओ पी क्यू एम एन ओ, तो दो दो का डिफरेंस था इसमें। ये कोड इस तरह से किया गया था एक हिंट के तौर पे, मास्टर का दो दो। उसी तरह से इसमें भी दो दो लिए गए थे, एल एम एन ऐसा। ये भी था उसका एक दूसरा जवाब। उसी तरह से राइड का, ये जो बना था, तो ये 6 था, -6 किया था, -5 -2 -0। ये जो हमने सॉल्व किए थे 6 फिर 5 फिर 2, तो ये इसमें बताई गई, इसमें भी वैसे ही रहेगा। मुंबई का हाँ वो जो कोड डेटा था, चेंज कर। हाँ ये वाला हो गया। अब उसके बाद में दिल्ली। अब हमारे पास में जो था, ये समझना है। देखिए फर्स्ट 3 को रिमेन सेम प्लेस कर रहे हैं, ट्राई, देन कमिंग थर्ड वर्ड, उसके बाद थर्ड आ रहा है, तो ट्राई बल, उसके बाद थर्ड ला लिए। तो अब देखिए यहाँ पर था 3, और थर्ड लाए बोल रहे थे।
comes in fourth place, then left two took place, and last digit comes interchange them. पोजीशन की उन्होंने बात की है। रैशनल में उन्होंने क्या किए थे, एल और ए इंटरचेंज हो गया था, NIO हो गया था, तो इन्होंने BA यहाँ पर सेम रखे हुए हैं, तो उससे कंफ्यूजन हो रहा है। और एल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, इसमें भी नहीं समझ आया। किसी को समझ में आ गया तो उन्होंने कमेंट कर देना। सर ऐसा रेशनल जैसा वर्ड है उसकी मीनिंग है, हाँ जैसा ट्राइबल के भी मीनिंग है आदिवासी, हाँ, पूरा सेम ट्राइबल मिलना चाहिए, मतलब वर्ड बराबर। कि रैशनल एक एक एग्जिस्टिंग वर्ड है कोई, तो ट्राइबल एक कोई एक वर्ड जिसका मीनिंग निकल रहा हो तो वो होना चाहिए। ट्राइलैब, ट्राइबल, ऐसे। अब ये देखते हैं हीटर का अगर KBDOHO है तो कूलर का क्या है, K और H में क्या डिफरेंस है। जी ठीक IJ, दो छोड़ के, E IJ का B, E का पहले दो छोड़ के B, दो दो की सीरीज दिख रही है क्या, A से पहले, A के आगे दो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिया हुआ है। H से पहले दो, T से पहले दो के पहले दो, और फिर दो के आगे दो हो सकते हैं, तो ये T के बाद में दो छोड़ के, पहले फॉरवर्ड आ रहा है, नहीं पहले बैकवर्ड आ रहा है फिर फॉरवर्ड, H से पहले मतलब C से पहले दो आएंगे तो A आएंगे, नहीं Z लेंगे कैसे, सब में दो दो है, लेकिन सिर्फ जो मिडल है T वाला, इसका बहुत बड़ा डिफरेंस लिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट O लिया हुआ है, और T और O से पहले डायरेक्ट कितने हैं, चार। ये किस में मिडल में है क्या देखना है, मतलब कितने वाला है वो, फोर्थ वन, तो फोर्थ को चार ले रहे हैं, बाकी सबको दो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि H से बाद में गए थे कि पहले गए थे, तो बाद में गए थे दो, तो हम इसको भी फॉरवर्ड जाएंगे, C के दो, पहले F, C के बाद दो F, तो अब F मतलब B D या C, उस तरह से। अब O के बाद में E से पहले गए थे तो O से पहले आएंगे, तो O से पहले दो मतलब L, L किस में मिल रहा है, L दो में मिल रहा है, B और D। अब उसके बाद में है L, भी है, नहीं सर वो दो O है ना, चार का डिफरेंस लिया हुआ था ना बीच में, हाँ एक में चार का डिफरेंस था। तो आगे था कि पीछे था, ये कितना डिजिट है टोटल, दो चार ये छः, और ये दो चार, ये भी छः, तो उस हिसाब से सर A का जो डिफरेंस है आगे था कि पीछे था, A का समझो आगे है, और T का ये वाला जो है T से पहले लिया हुआ है, और A के बाद वाला लिया, तो इसके O के बाद वाला, B तो ये होगा R, आ रही तो R भी दोनों में। नहीं, और इसमें उसके आई बाद आ जो गया है ना सर C में, तो फिर B रही ना आंसर, E, E से पहले क्या लेना है, इसमें था T का O, तो T से पहले कितना लिया हुआ था, एक दो तीन चार, पहले लिया हुआ था, तो इससे पहले हम लेंगे चार पहले,
तो ई से पहले 4 तो मतलब जेड का इसी में ही है। सर बीच में का उसका ये दोनों सेम दिए गए, यहाँ तक तो हम गए थे तो दोनों के सेम है बी और सी। अब हाँ इसका सर आंसर बीच में देखते हैं। का हाँ तो बी सही जवाब है, लेकिन सी में क्या डिफरेंस था? आई आ गया था हाँ आई आ गया, तो वो हिसाब से बी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें भी के बी डी क्यू एच ओ, ये तीन तीन का डिफरेंस इसमें बताया हुआ है। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये? 36। इसमें तीन तीन का डिफरेंस बताया जा रहा है डायरेक्ट, लेकिन हमने जो देखा था तो बराबर से आया है। एच का -3 के, एच -3 के। उसी तरह से ई से पहले 3 बी, ए से पहले आगे 3 डी, सी के बाद के 3 मतलब क्यू। इससे पहले का सर का आई टी से पहला मतलब काउंटिंग में पीछे, मतलब दो छोड़ रहे थे वो भी बराबर था, और काउंटिंग में पीछे देख रहे हैं तो वो भी बराबर है। क्यों? लेकिन उसमें ओ दिया हुआ था करके कंफ्यूजन हुआ था जवाब में, मतलब 4 लिया हुआ था उसमें, मतलब ऐसे गिन रहे हो उस पर रखकर, और हमने जो गिना था वो भी बराबर। तो हम बीच में के छोड़ रहे थे और ये उसको तीसरा ऐसा पकड़ रहे थे गिन कर, काउंट सबका करके, लॉजिक लेकिन यहाँ अलग है। क्यों आना चाहिए था तो वहाँ ओ दिख रहा था। तो ये हम लोग जो 4 पे पहुंचे तो वो भी सही था, इसमें एक्सप्लेनेशन में थोड़ा गलत बताया। तो ये वाला यहाँ पर ये हुआ 36 वाला। अब उसके बाद ये दूसरे जो है तो इसको पार्ट 2 में लेंगे।